नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिराने के बाद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौरे पर हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे का ये पहला दिल्ली दौरा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। और इसी के साथ साथ इस दिल्ली दौरे पर उनके साथ देवेंद्र फडणवीस भी होंगे, जो कि डिप्टी सीएम अब महाराष्ट्र के बन चुके हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है और माना ये भी जा रहा है कि दरअसल इस पूरी मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल पर भी फाइनल मोहर जो है वो लग सकती है, क्योंकि भले ही सत्ता परिवर्तन हो चुका हो, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ले ली है, साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं, लेकिन अभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। अभी भी जो है कैबिनेट मंत्रियों के नाम सामने नहीं आए हैं। तो ऐसे में तमाम सवाल जो है वो मंत्रिमंडल को लेकर अभी भी बने हुए हैं। माना यह जा रहा है कि दरअसल ये दिल्ली दौरा इसलिए ही बेहद महत्वपूर्ण है कि मंत्रिमंडल पर फाइनल मोहर दिल्ली में ही लगेगी। आपको ये बता दें कि शिंदे जो हैं वो 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और जानकारी के मुताबिक ये दोनों नेता यानी देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस पूरे दौरे के दौरान न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, बल्कि इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होगी। दोनों नेता शनिवार को दिल्ली से पुणे के लिए रवाना होंगे। पंढरपुर में शिंदे आषाढ़ी एकादशी की पूजा भी करेंगे, ये भी जानकारी सामने आई है। यानी आज और कल शुक्रवार और शनिवार ये 2 दिवसीय दौरा जो कि बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस दौरान एकनाथ शिंदे जो कि बीजेपी के समर्थन से ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने हैं और उनकी तरफ से पहले ही ये कह दिया गया था कि दरअसल जब मंत्रिमंडल को लेकर उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने कहा था कि वो दरअसल बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं से भी इस बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद ही मंत्रिमंडल पर फाइनल मोहर लगेगी। और अब माना जा रहा है कि चूंकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों एक साथ दिल्ली पहुंचे हैं, तो ऐसे में अब शिंदे सरकार के कैबिनेट और विभागों के बंटवारे को आज अंतिम रूप दिया जा सकता है, इस तरीके की उम्मीद है। शिंदे का जो ये दिल्ली दौरा है वो जाहिर तौर पर ऐसे समय में हो रहा है जब उद्धव गुट के नेता अपना पाला लगातार बदल रहे हैं। न सिर्फ वो 40 विधायक जो हैं वो शिवसेना से बाकी हो चुके हैं, बल्कि इसके अलावा आपको ये बता दें कि ठाणे में उद्धव गुट के 66 जो पार्षद हैं उन्होंने भी अब शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। और खबरें तो ऐसी भी हैं कि शिवसेना के करीब 10 से 12 सांसद ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। यानी महाराष्ट्र की ये सियासी लड़ाई अब दिल्ली के सियासी गलियारों तक भी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है कि ये पूरा दौरा बेहद महत्वपूर्ण समझा जा रहा है, जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और इसके अलावा बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे उनकी मुलाकात होगी। फिलहाल सबकी निगाहें जो है वो मंत्रिमंडल पर ही टिकी हुई है कि आखिर मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, आखिर बीजेपी को कौन से वो महत्वपूर्ण पद मिलेंगे, इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। और इस बीच जो कैबिनेट विस्तार को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक शिंदे कैबिनेट का विस्तार जो है वो 2 चरणों में होगा। ये राष्ट्रपति चुनाव से पहले और बाद में 2 हिस्सों में होगा। जानकारी के मुताबिक 28 मंत्री बीजेपी के पास रहेंगे और इनमें से 20 कैबिनेट तो 8 राज्य मंत्री होंगे, जबकि एकनाथ शिंदे कैंप के पास 14 मंत्री पद रहेंगे। इसमें से 8 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री पद होंगे। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। हालांकि इस पर अभी फाइनल मोहर नहीं लगी है, लेकिन जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं उस बीच ये खबरें सामने आ रही है कि दरअसल बीजेपी जो है वो शिंदे सरकार में बड़ा
बड़ा रोल निभाने जा रही है और पहले भी जाहिर तौर पर बीजेपी ने शिंदे गुट के साथ गठबंधन करके ही ये सरकार का गठन किया है। भले ही मुख्यमंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे बने हों, लेकिन वहीं देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद मिला। लेकिन फिलहाल जो कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें बीजेपी सरकार में बड़ा रोल निभाएगी, जो जानकारी सामने आ रही है। और बीजेपी की तरफ से कुल 28 मंत्री बनेंगे, जबकि एकनाथ शिंदे गुट को 14 मंत्री पद मिलेंगे। बीजेपी के खाते में जो विभाग मिलने जा रहे हैं उसको लेकर भी जानकारी सामने आई है। उनमें से 20 मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, जैसे कि हमने आपको बताया, और 8 मंत्रियों को राज्य मंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव है। और ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच मंत्रियों के बंटवारे को लेकर जो बात है वो फाइनल लगभग हो चुकी है। लेकिन जो फाइनल मोहर है वो इस दिल्ली दौरे के दौरान लग सकती है, क्योंकि इन तमाम नामों पर चर्चा भी हो सकती है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। मंत्रियों के इस बंटवारे को बीजेपी के केंद्रीय आलाकमान से भी हरी झंडी मिलने का इंतजार है, जो कि इस दिल्ली दौरे के दौरान फाइनल ये नाम हो सकते हैं। फिलहाल इस पूरे कैबिनेट विस्तार को लेकर जो खबरें सामने आ रही है, जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच ये भी फाइनल हो गया है कि किस गुट के पास कौन सा मंत्रालय होगा। तमाम नाम सामने आ रहे हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास नगर विकास मंत्रालय और साथ ही MSRDC मंत्रालय रहेगा। इसी के साथ साथ एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट पर भी ध्यान रखेंगे, जिसमें मुंबई की कोस्टल रोड, ट्रांस हार्बर लिंक, मेट्रो रेल, नागपुर स्मृति महामार्ग और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन शामिल हैं। जबकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने पास गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय रख सकते हैं। ये 2 बड़े मंत्रालय जो कि बीजेपी के पास हो सकते हैं। इसी के साथ बीजेपी के खाते में राजस्व विभाग, PWD, गृह निर्माण, बिजली विभाग, मेडिकल एजुकेशन मंत्रालय, डेयरी मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, फूड और सिविल सप्लाई जैसे मंत्रालय बीजेपी के खाते में आ सकते हैं। इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी की तरफ से जिन विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है उनमें कई नाम हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के चंद्रकांत पाटिल का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा गिरीश महाजन, राधा कृष्ण विखे पाटिल, परवीन दरेकर, आशीष सेलार, संजय कुटे, चंद्रशेखर बावनकुले, सुधीर मुंगटीवार के नाम संभावित हैं। यानी ये वो नाम हैं जो कि मंत्री पद में इनका नाम आ सकता है, मंत्री पद पर ये बैठ सकते हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर एकनाथ शिंदे गुट की बात की जाए तो आपको ये बता दें कि वहां से गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत, दादाजी भूसे, शंभू राजे, अब्दुल बचू, राजेंद्र, दीपक केसरकर, संजय सिरसाट और भरत गोगाखले, ये वो नाम हैं जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इनके नाम सामने आ रहे हैं और शिंदे गुट के पास ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, इंडस्ट्री, पर्यावरण और स्कूल मंत्रालय जैसे विभाग दिए जा सकते हैं। फिलहाल बीजेपी के खेमे से 2 ऐसे नाम हैं जो सामने आए हैं। वो नाम है आशीष सेलार और साथ ही चंद्रकांत पाटिल का। हालांकि ये भी खबर सामने आ रही है कि इनका पत्ता कट सकता है। अगर फडणवीस की चली तो इन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि नामों पर सिर्फ अभी कयास लगाए गए हैं कि ये नाम शामिल हो सकते हैं। फाइनल मोहर राजधानी दिल्ली का जो 2 दिवसीय दौरा देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का होने जा रहा है, जाहिर तौर पर उसमें ही फाइनल मोहर लगेगी। और बताया ये भी जा रहा है कि 11 जुलाई को चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी पूरे मामले की सुनवाई होगी और ऐसे में फडणवीस और शिंदे सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। हालांकि बीजेपी के शिंदे गुट ने कैबिनेट विस्तार में मंत्रियों का खाका तैयार कर लिया है और उससे पहले ही ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है ये संभव है, हो सकता है। तो इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि कौन से वो मंत्री होंगे, किसे कौन सा मंत्री पद
मिलेगा, वक्त में ही साफ हो पाएगा। लेकिन ये तमाम नाम हैं जो फिलहाल सुर्खियों में हैं। लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद अब एकनाथ शिंदे, जिनके पास शिवसेना के 40 विधायक हैं, लेकिन वहीं जाहिर तौर पर बीजेपी के पास विधायकों की बड़ी संख्या, लेकिन बावजूद इसके गठबंधन की इस सरकार में बीजेपी ने शिंदे गुट को समर्थन दिया। शिंदे मुख्यमंत्री बने और कहीं न कहीं जो बीजेपी आला कमान है, हाई कमान है, उसका भी बड़ा योगदान शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने में रहा है। और उन सब के बाद इस तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद अब एकनाथ शिंदे पहली बार दिल्ली के दौरे पर है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है और आखिर वो कौन से नाम होंगे जो महाराष्ट्र में मंत्री पद पर विराजमान होंगे। और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि आखिर इस गठबंधन की सरकार में क्या बीजेपी वाकई एक बड़ी भूमिका में नजर आएगी, क्या वाकई वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय जैसे बड़े विभाग बीजेपी के खाते में जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल दिल्ली के दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।